अरे आज कितनी गर्मी है। बाप रे बाप। आज तो काम करने में मेरा शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। सारे दिन से इतना काम करते करते थक गया हूँ। ऐसे में मुझे अच्छा भोजन मिल जाता। नहीं, ऐसा सुख मेरे जीवन में नहीं है। चलो अब मैं इन लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार जाता हूँ। लगता है आज इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिलेगा। घने जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना, यही रामू का रोज का काम था। अरे शोभा, ये तुम आंगन में बैठकर क्या सोच रही हो? आज घर का कामकाज करने का तुम्हारा इरादा नहीं है क्या? अरे आप आ गए। अरे भाग्यवान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। पता नहीं तुम ऐसे क्या सोच विचार में खोई रहती हो। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे हर समय यही चिंता सताती रहती है, हमें भी संतान सुख कब मिलेगा। अरे भाग्यवान, फिर से तुम ये बात लेकर बैठ गई। तुम्हें इस बात के अलावा कुछ भी सूझता है? हाँ, मगर तुम मेरे दुख नहीं समझोगे। लोग मुझे क्या कहते हैं। अरे भाग्यवान, तुम भी ना। अरे भाग्यवान, क्यों तुम उन लोगों की बातों में आती हो? और भाग्यवान, मुझे भी संतान को लेकर बड़ा दुख रहता है। अगर मैं ही दुखी रहा तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा? और भाग्यवान, वो कहते हैं ना, जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें मिलेगा। अगर हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा होगा तो वह हमें जरूर मिलेगा। अरे शोभा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से हमारा दुख कम नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। भाग्यवान, चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कोई घर पर है। रामू, वो रामू। रामू। भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। देखो, बाहर भिक्षा मांगने साधु महाराज आए हैं। कहिए बाबा, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हारे घर से औरत की रोने की आवाज क्यों आ रही है? नहीं नहीं साधु महाराज, हमारे घर से तो किसी की तो रोने की आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है आपका वहम होगा। बच्चा, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें यही श्राप दे दूंगा। मेरे कान कभी धोखे नहीं खा सकते। मैंने सुना है तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी शोभा रो रही है। साधु महाराज, घर के अंदर आइए। क्या हुआ रामू? ऐसी क्या बात है जो तुम्हारी पत्नी रो रही है? अब क्या बताऊं साधु महाराज। साधु महाराज, अभी तक मेरी पत्नी को जितनी भी संतान हुई है वो संतान पैदा होते ही मर जाती है। वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। साधु महाराज, इसके दुख में भाग्यवान शोभा रोती रहती है। साधु महाराज, मैं उसे समझाते रहता हूँ, रोने से क्या होगा? जो भाग्य में नहीं होता वो हमें नहीं मिलता है। बस इतनी सी बात। रामू, तुम्हारी पत्नी को यहाँ बुलाओ। भाग्यवान, वो भाग्यवान, भाग्यवान, तुम्हें साधु महाराज बुला रहे हैं। साधु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा खुश रहो पुत्री। बेटी, मैंने सुना है तुम दिन भर रोती रहती हो और अपने कर्मों को कोसती रहती हो। तो साधु महाराज, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे पैदा होते ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ जाते हैं। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या होगा? मुझे संतान सुख कब मिलेगा? बेटी, मैं एक माँ का दुख अपनी संतान के प्रति समझ सकता हूँ। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये लो आम। ये कोई साधारण आम नहीं है बेटी। कल इस आम को सुबह सुबह जाकर अपने आंगन में खा लेना। इस आम को खाने के बाद कुछ ही महीनों बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। फिर साधु महाराज रामू के घर से चले जाते हैं। भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो। अब तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। और ये मैंने खुद सुना है कि साधु महाराज का दिया हुआ वरदान और श्राप कभी खाली नहीं जाता। तुम सही कह रहे हो। अब बस कुछ दिनों बाद हमारी भी एक संतान होगी। भाग्यवान, जरा ये आम को संभाल कर रखना।
सुबह होती है और जैसे साधु महाराज ने बताया था वो वैसे ही आंगन में आकर वो आम खा लेती है। अरे भाग्यवान, वो आम तुमने खा लिया। हाँ जी, मैंने वो आम खा लिया। चलो अच्छा है, अब हमें कुछ महीनों के बाद संतान प्राप्त होगी। कुछ महीनों बाद शोभा और रामू को एक संतान प्राप्त होती है। भाग्यवान, देखा, साधु महाराज के उपाय से आज हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा, और हमारा बच्चा कितना प्यारा है। मगर भाग्यवान, अब हम इसे जंगल की सैर कराएंगे। यह हमारे बच्चे के लिए प्राकृतिक के करीब आने का अच्छा अवसर होगा। हाँ क्यों नहीं, हम आज ही जंगल की ओर हमारे बच्चे को लेकर जाएंगे। और उन्हें कुछ ही दूर पर शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो लगता है हमारे आसपास कहीं शेर है। अरे बाप रे, आप हमारे साथ, ये तो हमारा बच्चा है। अगर शेर ने इन्हें कुछ कर दिया तो। नहीं भाग्यवान, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। भाग्यवान, मैं एक काम करता हूँ, जब तक तुम हमारे बच्चे को यहाँ लेकर खड़ी रहो, जब तक मैं आगे देखकर आता हूँ। रामू आगे की ओर जाता है। वो प्यास के मारे गला सूख रहा है, ना जाने ये कब तक आएंगे। शोभा बैठे बैठे रामू के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी के पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। लगता है पास में नदी या तालाब है। एक काम करती हूँ, आवाज तो पास से ही आ रही है, मैं खुद ही जाकर पानी पीकर आती हूँ। पर बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊँ, इसका तो अभी तक कोई पता नहीं है। बस अब और नहीं रुक जा रहा मुझसे, तो बहुत जोरों से प्यास लग रही है। एक काम करती हूँ, बच्चे को यही बिठाकर जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूँ। मेरे प्यारे बेटे, तुम यहीं बैठो, मैं नदी से पानी लेकर अभी आती हूँ। शोभा बच्चे को उसी पेड़ के नीचे बैठकर पानी लेने चली जाती है। इस समय एक बंदर घूमते हुए उस रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक नन्हा सा बच्चे पर नजर पड़ती है। अरे राम राम राम, इतने छोटे से बच्चे को इतने घने जंगल में, वो भी पेड़ के नीचे कौन छोड़कर गया है? ये बच्चा कितना मासूम है। ये बच्चे को ये जंगल में रखना सही नहीं होगा। यहाँ पर इसे कोई जीव जंतु हानि पहुंचा सकते हैं। एक काम करता हूँ, अभी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ शोभा आती है। शोभा जब बच्चे के पास पहुँचती है तो देखती है बच्चा वहाँ से गायब था। मेरे बच्चे कहाँ गया? मैं तो तुम्हें यही बैठा कर गई थी। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। शोभा रोते हुए जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। ओ जी, सुनते हो? कहाँ गए आप? जल्दी आइए, हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया है? शोभा की आवाज सुनकर रामू तुरंत दौड़े चले आता है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? देखिए ना, हमारे नन्हे से बच्चे को कौन उठा कर ले गया। ये क्या कर रही हो शोभा तुम? बच्चा तो तुम्हारे पास ही तो था, फिर बच्चा गया कहाँ? रामू, इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारी गलती क्या है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तभी पास से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पास में नदी या तालाब होगा, मैं पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। और जब मैं पानी पीकर आई तो यहाँ से बच्चा गायब था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारे बच्चे को उठाकर ले गया। रामू, मेरे बच्चे को कहीं से ढूंढ लाइए। रामू, कहीं से ढूंढ लाइए। बच्चे को ढूंढने के लिए मुझे जंगल की ओर जाना होगा। भाग्यवान, तुम एक काम करो, तुम घर लौट जाओ, मैं बच्चे को ढूंढता हूँ। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं जी, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। नहीं शोभा, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, तुम घर जाओ। शोभा रामू की बात मान जाती है और घर की ओर चल पड़ती है। रामू भी जंगल में जाकर अपने बच्चे को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे रामू निराश होकर वापस लौटता है। अब रोने से क्या होगा भाग्यवान? अब रोने से कोई हमारा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा। पता नहीं हमारे कैसे कर्म हैं कि बड़ी मेहनत से तो हमें संतान प्राप्त हुई और उसके बाद भी वो संतान हमारी नहीं हुई। चुप हो जाओ शोभा, चुप हो जाओ। अरे बेटा, ये छोटा सा बच्चा ये कहाँ से उठाकर ले आया? अरे माँ, वो जंगल में एक पेड़ के नीचे ये बच्चा अकेला पड़ा हुआ था।
अरे क्या ये एक जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला? ये कैसे हो सकता है? कोई भला इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, अगर ये वहाँ रहता तो अभी तक इसे शेर खा लेता, इसलिए मैं अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। हाँ बेटा, तुमने एकदम सही किया। तुमने इसकी जान बचाई। ये बच्चा कितना प्यारा है। मुझे लगता है इसे बहुत तेज भूख लगी है। अरे भाग्यवान, तुम ये बाहर आंगन में क्यों सो रही हो? मेरा घर के अंदर बहुत तेज जी घबरा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। तुम्हें मैं कितना बार मना कराएं कि ज्यादा दुखी मत हुआ करो, मगर तुम मेरी एक ना सुनती हो। अब देखा, तुम्हें बुखार आ गया। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने काम पर जाओ, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं आते समय तुम्हारे लिए कुछ औषधि लेकर आऊंगा। इतना कहकर रामू अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ सालों बाद विजय खूब बड़ा हो चुका था। बंदर, तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर भाजी सब्जी लेकर आओ, जिसे पकाकर मैं और विजय हमारा पेट भरेंगे, और तुम अपने लिए फल ले आना जाओ। अरे सुनते हो जी, आज खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं, तो आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है शोभा, मैं जाता हूँ और कुछ ही समय में जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है। चलो, आज समय रहते मैं ढेर सारे लकड़ियाँ काट दी, मगर इतनी धूप में काम करते करते अब मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। और उसे थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी नजर आती है। अरे इतने घने जंगल में ये झोपड़ी में कौन रहता है? चलो जाकर देखता हूँ। अगर कोई रहता होगा तो मैं उसे पानी मांगूंगा। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? मैं यही लकड़ियाँ काटने आया था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी तो मैंने ये तुम्हारी झोपड़ी देखी तो मैं यहाँ चला आया। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, इतने घने जंगल में तुम अकेले रहते हो क्या? नहीं, मैं अपने माँ के साथ रहता हूँ। मगर मुझे तुम्हारे माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ अभी अंदर कुछ काम कर रही है। इतने में ही रामू की नजर वहाँ रखी एक ताबीज पर पड़ती है। अरे ये ताबीज तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये ताबीज तो वही है जो हमारे विजय के गले में था। नहीं, मगर ये विजय नहीं हो सकता। उसे कब का कोई जानवर अपना शिकार बना लिया होगा। बेटा, तुम क्या तुम्हारी माँ से मिलवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मगर आपको उसके लिए हमारे घर के भीतर आना होगा। मेरी माँ घर के बाहर नहीं जाती है। ये मेरा बेटा विजय है, जिससे मैं मेरी पत्नी शोभा आज से 10 साल पहले इसे इसी जंगल में सैर कराने के लिए लाए थे। इसका मतलब अभी से 10 साल पहले तुम ही इससे जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे बेटे का एक माँ की तरह ख्याल रखा। आज मेरे बेटा केवल तुम्हारे बदौलत ही जीवित है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है जो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ बेटा। वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जाओ बेटा, तुम अपने पिता के साथ जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। माँ, आपको शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपके ही बदौलत मेरे माता पिता मिले हैं। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा कर्म है। माँ, आज मुझे नया जीवन दान तुमने ही दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहोगे। अरे नहीं बेटा, तूने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो यही ठीक है। विजय सही कह रहा है। अगर आज विजय का माँ हो तो हम लोग भी इसका माता पिता है। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करोगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। रामू और विजय के बार बार कहने पर सीमा और बंदर रामू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तुम दोनों एक बूढ़ी माँ का एक लाठी बन रहे हो।
फिर इसी प्रकार रामू और विजय सीमा और बंदर को अपने साथ गांव में ले जाकर एक घर बनाकर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानियां लाते रहेंगे।